और मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन की बात है, कैकेयी मैया अपने भवन में बैठी हैं। तभी क्या होता है, छोटे से राम जी चलते चलते कैकेयी मैया के भवन में जाते हैं और पीछे से जाकर के कैकेयी मैया की दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। कैकेयी मैया कहती हैं, कौन लखन? तभी राम जी अपनी हाथों को उठा लेते हैं, कहते हैं, माँ मैं हूं तेरा राम। और जैसे ही आज माँ ने सुना मेरा राम, तो कहती हैं, बेटा आज तेरी माँ तुझसे हार गई, बता तुझे क्या चाहिए। तब माँ से राम जी कहते हैं, माँ अगर तू देना चाहती है तो पहले मेरी सर पर हाथ रख दे कि जो तू मांगेगा मैं दे दूंगी। तब कैकेयी कहती है, बेटा तुझे आज अपनी इस माँ पे इतना भरोसा नहीं है, तू कहकर तो देख, तुझे कहने में देर लगेगी या कैकेयी अपने प्राण तक दे देगी तुझे। आज जैसे ही भरत राम जी सुनते हैं, बोले, माँ मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए, अगर देती है तो सोच ले। माँ अगर तूने मुझे यह वरदान दे दिया तो पूरा संसार आज के बाद कोई अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। सारे संसार से तुझे अपयश मिलेगा, कोई भी तेरा भला नहीं कहेगा माँ, और तू सबकी नजरों में झुक जाएगी। और माँ हो सकता है शायद तुझे बेदब भी देखना पड़े। तो आज कैकेयी क्या कहती है प्यारो? कैकेयी कहती है, बेटा तू बस इतना बता दे, मैं संसार की नजरों में गिरूंगी, तेरी नजरों में तो नहीं गिरूंगी ना। और कहती है माँ क्या? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे भगवान, मैं संसार की नजरों से गिर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा राम मुझे अपनी नजरों से न गिरा दे। आज जैसे ही कैकेयी ने, राम जी ने इतना सुना, अपनी माता के चरणों में लेट गए और कह दिया, माँ अगर तू देना चाहती है तो मुझे वनवास दे दे, वो भी 14 बरस का। आज जैसे ही कैकेयी मैया ने सुना, कैकेयी मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहती है, हे मेरे प्यारे तूने यह क्या मांग लिया मुझसे? जिस राम को मैं अपने से 1 मिनट दूर नहीं कर सकती, उस राम को मुझे अपने से 14 साल के लिए दूर करना पड़ेगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कैकेयी जैसा पात्र रामायण में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आज उसी अपने राम को सुखी करने के लिए माता, यहाँ पर मंथरा की बुद्धि नहीं चली थी, यहाँ पर प्रभु के वो वचन याद आए माता को, अगर कल मेरा राम युवराज बन गया तो वो अपने वचन को पूर्ण कैसे करेगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर सोचने वाली एक और बात है क्या, कि राम जी ने तो सिर्फ माँ से एक ही वरदान मांगा था कि माँ मुझे तुम 14 बरस का वनवास देना, लेकिन माता कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी क्यों मांगी हैं? भाई अगर वो राम से प्रेम करती थी तो केवल राम को 14 बरस का वनवास दे देती, भरत के लिए राजगद्दी क्यों मांगी? तो मेरे प्रभु प्रेमियों, कैकेयी देखना चाहती है कि अगर मेरे भरत को राजपद मिल गया तो वह राजपद में फंसेगा, कहीं राजपद को देखेगा या रघुनाथ के पद को देखेगा। कैकेयी देखना चाहती है कि मेरे पुत्र का भाव कैसा है,
कहीं मेरे पुत्र का भाव ऐसा नहीं हो कि जिसके कर्म के कारण जीवन में मुझे झुकना पड़े। कैकेयी आज देखना चाहती है जब मेरे भरत को राजपद मिलेगा, कहीं राजपद को पाने के बाद मेरा पुत्र राम के पद को छोड़ तो नहीं देगा। तो आज अपने पुत्र भरत की राम के चरणों में निष्ठा को देखने के लिए माता कैकेयी दूसरा वरदान यही मांगती हैं कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए। यही इसका कारण था। और आज जैसे ही राजा दशरथ अपने महल में आते हैं तो जैसे ही देखते हैं और मंथरा से पूछते हैं कि हे